सबों को चुना गया है, कोई महामहिम और कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ये नहीं हो गया, तीसमार खां नहीं है। हर हाथों को रोजगार मिले, खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति बने। हम भी उन्हें अपनी शुभकामना देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की 28-29 तारीख को मिलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिल्ली से विधायक अमित महतो हमारे साथ है। अमित जी, आज विमल महतो जी की जयंती है, क्या कहेंगे? क्योंकि हर वर्ष आता है और एक मांग बार बार की जाती है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी उनकी जांच होनी चाहिए। सर, ये निर्मल दा बहुत बड़े हमारे झारखंड के क्रांतिकारी नेता रहे और उनकी शहीद और आज जो हमारा झारखंड मिला है, इन दोनों में बहुत बड़ा कनेक्शन है और झारखंड उनकी शहीदी का परिणाम है। हमारे निर्मल दा के पद चिन्ह पर हम अगर चल ले तो हम समझते हैं कि झारखंड हमारे पूरे हिंदुस्तान में है, अव्वल नंबर में आएगा। और हमारा सर यही प्रयास है कि हम उनके कार्यों का, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें और हम करते भी हैं सर, जितनी हो सकती है। और उनके सपनों का झारखंड तो हमें बनाना है, जो कि बना नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहती है सर कि आने वाले दिनों में हम लोग बेहतरी मार्ग पर झारखंड को ले जाएं, समृद्धि दिखे, खुशहाली दिखे, हर एक लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखे, शिक्षा चिकित्सा की जो आज समस्या है, हम तो कहेंगे अभाव है, ये समाप्त हो। विस्थापन, पलायन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसे मामले हम सबों के बीच में ना रहें। और बिजली, पानी, सड़क, ये जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन चीज़ों का खात्मा हो। तो ये सारी चीज़ें सर कहीं ना कहीं निर्मल दा भी चाहते थे और हम लोग भी चाहते हैं, समस्त झारखंड वासी चाहते हैं और हेमंत दा भी इस मार्ग पर अग्रसर हैं। तो सर एक आमजन होने के नाते सर मैं भी यही चाहता हूं और मैं लीडर होने के नाते नहीं कह रहा हूं सर, हमारी ख्वाहिश है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की पूर्ति के लिए हमें लोगों ने एक नेतृत्व का जिम्मा सौंपा है। हम इसको बखूबी निभाएंगे और उनके भरोसे को, उनके उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। और उनकी बात हम क्या कहें, अब उन्हें तो कुछ कहना, निर्मल दा के बारे कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है और उनकी तुलना में हम कहीं कुछ भी नहीं है। बस हम चाहते हैं सर कि उनके पद चिन्हों को, उनके मार्गों पर हम आगे बढ़ें। जांच की मांग जो लगातार होती रही है, चाहते कि उस दिशा में अभी आगे बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, हर एक चीज़ें कोर्ट के संज्ञान में था और आप देखे होंगे कि इन्हें जो मारने वाले लोग थे वो कैसे जेल के सलाखों पर थे और कहीं ना कहीं आज फिर बाहर भी हैं। तो सर कोर्ट से ऊपर तो हम हैं नहीं कि हम कोर्ट के बातों को हम कुछ कह सकें, टीका टिप्पणी कर सकें। लेकिन जो भी व्यक्ति इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब रहा है तो हम तो यही कहेंगे सर, उसको कभी भगवान माफ़ नहीं करेगा और उसे भी वैसे ही सब भुगतनी पड़ेगी सजा सर। सबों की बद्दुआएं उसके साथ रहेगी, पूरे झारखंड वासी की बद्दुआ उनके साथ है, हमारी बद्दुआ भी उसके साथ है। न्यू ईयर का समय है, 5 दिन बाद न्यू ईयर आ जाएगा। अमित महतो सिल्ली के विधायक क्या चाहते, कौन सा रिजोल्यूशन लेंगे? सर हमारी चाहते यही है सर, जो कि यहाँ के लोगों की चाहते हैं। हमने जैसा अभी कहा सर आपको, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, विस्थापन, पलायन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें सर नहीं रहे हम सबों के बीच में और हर हाथों को रोजगार मिले, खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति बने ताकि हमारे एक एक युवाओं के हाथों को रोजगार मिल सके, युवतियों के हाथों को रोजगार मिल सके और हर घर में खुशहाली आ सके। तो बस हमारी भी यही ख्वाहिश है सर। 28 तारीख को मैया सम्मान की राशि आ जाएगी। अमित जी, क्या ये डेट वही रहेगा या फिर अगला साल से 11 तारीख जो तिथि निर्धारित की गई थी 11 तारीख को ही मिलेगा? सर प्रयास हम सबों का यही है, हेमंत दा का यही है, सरकार का यही प्रयास है कि हर माह हमारी माँ बहनों को सम्मान राशि, सम्मान नहीं सर, हम तो ये कहेंगे कि उसके स्वावलंबन की दिशा में एक पहल है
हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर हम स्वावलंबन उसे कर दे रहे हैं, एक उसका एक प्रयास हो रहा है जो उनके दैनिक खर्चे होते हैं सर, ताकि वो इन पैसे से अपने दैनिक खर्चों को पूर्ति कर सके। तो एक प्रयास हो रहा है और हम चाहेंगे कि उनको हर एक मंथ जिस तरीके से पिछले 4 महीने 5 महीने मिले हैं तो आने वाले दिनों में भी मिले। और अभी तो हमारे सरकार की ओर से ये घोषणा हुई है कि 28-29 तारीख को मिलेगी, तो हम भी उम्मीद रखते हैं सर आपकी तरह कि हमारे यहाँ के लोगों को 28-29 तारीख को मैया सम्मान योजना का लाभ मिले, ताकि हमारी माँ बहन अपने आप को स्वावलंबन की दिशा में अपने पैर को आगे बढ़ा सके। एक और खबर निकल कर सामने आ रही कि जो आप साथी 2000 जब आप चुनाव जीते थे सिल्ली से, तो रघुवर दास विधानसभा में एक तरह से कह सकते हैं साथी के रूप में थे, वो अब फिर से वापसी करे, राज्यपाल पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल, इस्तीफा उन्होंने किन कारणों से दिया है या फिर आने वाले दिनों में वो कैसे अपने पैर को राजनीति में रखेंगे ये तो सर हमें पता नहीं है, परंतु हम एक आम व्यक्ति होने के नाते सर हम भी चाहेंगे सबों की शुभकामना, हम भी उन्हें अपनी शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की बेहतर तरीके से लोगों की सेवा करें। वापसी होती है तो चैलेंज दे पाएंगे आप लोग? सर चैलेंज कोई देता और लेता नहीं है सर, जनता डिसाइड करती है कि किसे क्या करना है, जनता सर्वोपरि है। हम तो एक माध्यम है सर, हम लोगों ने यही कहा संघर्ष के रास्ते के लिए, संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने के लिए लोगों ने हमें नियुक्त किया है। ठीक उसी तरीके से चाहे हेमंता की बात करें या फिर राज्य में बैठे एक सम्मानित हमारे मंत्रीगणों की बात करें या फिर 81 विधायक की बात कर लें, सबों को चुना गया है। कोई महामहिम और कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ये नहीं हो गया, 30 मार खा नहीं है। जनता डिसाइड करती है कि तुम्हें क्या करना है और जनता ही ये बताती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो 5 साल के बाद फिर तुम्हें घसीट कर नीचे उतारेंगे। तो सर जनता सर्वोपरि है और जनता ने हमें एक माध्यम बनाया है और कुछ नहीं सर। माध्यम के अलावा ऐसा नहीं है कि हम भगवान बन गए हैं, और ऐसा अगर कोई सोचता है कि हम विधायक हैं या मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है उसके लिए। सब कुछ जनता डिसाइड करती है और सब कुछ जनता के हाथ में ही निर्भर करता है, और जनता ऊपर बैठा भी सकती है और जनता नीचे गिरा भी सकती है। अमित महतो थे सिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक जो अपनी बातों को रख रहे थे। निर्मल महतो की आज जयंती है और राजधानी रांची के जेल चौक पर उनकी जो प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं और अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजवल्लभ के साथ नीरज कुमार, रांची। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।